हेलो पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है पाइसिस। 20 से लेके 26 ऑफ दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे पाइसिस कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी पाइसिस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज है। ओके पाइसिस, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके पाइसिस, पाइसिस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे बताइए प्लीज़। पाइसिस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसिस। ओके, थैंक यू। दिस द गाइड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्पाइरल। ओके, मे भी शायद हो सकता है पाइसिस आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन, सारी प्रॉब्लम को ठीक करता, बट फिर से मेरे सामने आ जाता है वही प्रॉब्लम। ओके, जस्ट लाइक डैट। ओके, देयर इज़ अ चेंज, वो सारी प्रॉब्लम की चेंज होती हुई दिख रही है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर आपकी लाइफ में इस हफ्ते आपके ना सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा जागृत होने वाला है, जो कि अननोन है। वहाँ तक आप जो मिस्टीरियस है, मे बी शायद आपकी लाइफ में अचानक ही कुछ अच्छा हो जाए, बट दिस इज़ अ चेंज। जो भी आपकी लाइफ में बार बार घूम के जो सिचुएशन, पर्सन, सिनारियो आ जाते हैं, उसकी एंडिंग है। ओके, बिकॉज द ऑल का कार्ड आया है, बिकॉज ऑल इज ऑल अबाउट द वॉचफुल। एंड इसलिए है कि आपने उस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर लिया है, आपने उस सिचुएशन को समझ लिया, परख लिया है, उससे नॉलेज लेके आप ना उसको कंप्लीशन करते हुए दिख रहे हो। ओके, नॉलेज ले रहे हो, नॉलेज के साथ में आपने सिचुएशन को कंप्लीशन करें, जो कि बार बार आपके लाइफ में आ रहा है, कंप्लीशन है। वाओ, लेट्स सी इस हफ्ते आपको किस चीज़ पे काम करना है। ओके, अपने ऊपर, दिस इज द शैडो कार्ड पाइसिस। लेट्स सी आपको किस पे काम करना है इस हफ्ते अपने ऊपर। गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसिस। ओके, टू कार्ड, लेट्स फाइंड आउट। ओके, परफेक्ट एक्सेप्टेंस गाइस, समाधि। एक्सेप्ट कीजिए, सिचुएशन हो, सिनारियो हो। ओके, बिकॉज यहाँ पर ना आपकी लाइफ में बार बार जो भी सिचुएशन है बार बार उभर के आ जाती है। तो एक्सेप्ट कीजिए, इस हफ्ते आपको एक्सेप्ट करना है, सिचुएशन को, सिनारियो को हो, पर्सन को हो, कुछ भी हो। ओके, एंड यू बिलोंग टू पैराडाइज। एंड सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है ताकि आप अपनी लाइफ में शांति को बिलोंग कर पाओ, पीसफुली, रेजोल्यूशन को, खुशी को, और आप अपने कामनेस को बिलोंग कर पाओ। दिस इज़ 24 एंड 29। ओके, बैलेंस कर पाओ इस हफ्ते। गए जो भी आपकी बार बार सिचुएशन वापस आ जाती है ना, आप ऑब्जर्व करके उस सिचुएशन को, आपने भाप लिया है, सिचुएशन को हो, पर्सन को हो, उसकी एंडिंग है, और एक्सेप्ट कीजिएगा। आपको शैडो पार्ट ये करना है कि एक्सेप्ट करना है सिचुएशन को, सिनारियो को, ताकि आप अपनी लाइफ में शांति की तरफ बढ़ पाओ। ओके, जैसी भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, लेट्स सी द सीक्रेट लैंग्वेज कलर कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया अपने मेंटल स्ट्रेस को भी, या फिर पर्सन को भी, सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करते ना गाइस, तो कामनेस हो जाता है। तो एक्सेप्ट कीजिएगा ताकि आपको काम मिले, शांति मिले। एंड देयर इज अ रोज गाइस, रोज इज ऑल अबाउट गाइस अट्रैक्ट रिलेशनशिप। एक्सेप्ट कीजिएगा पर्सन को, सिचुएशन को, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अट्रैक्ट रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, फैमिली, लव लाइफ, ओके, फ्रेंड सर्कल, कनेक्शन, बिजनेस पार्टनरशिप, प्रोजेक्ट, कुछ भी हो, कोई भी रिलेशनशिप वो अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। एंड मे बी शायद देयर इज द रोज कलर,
इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो पाइसेस, या फिर किसी को रोज़ दीजिएगा ताकि आपका काम बन जाए। ओके, बैलेंस करके चलिएगा। बट इस हफ्ते आप ना एक्सेप्ट करके परफेक्टली अपने सिचुएशन को, सिनेरियो के पर्सन को, तो उसके हिसाब से आप ना रिलेशनशिप को अट्रैक्ट भी कर लोगे। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर Pisces? सी एजिटिवनेस, अड़े रहिए गाइस, अड़े रहिए। दिस सिचुएशन कैन बी healed gently and with love as you have requested, yet there is also a need for your strength and truthfulness with the other people involved. We will stand right behind you as you speak your truth, giving you strength and guiding your work. Okay, just like मैंने जैसे कि कहा गाइस, आपका सिचुएशन बार बार उभर के आ जाता है, तो एंजल्स बोल रहा है ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंट की ज़रूरत है और विल पावर की ज़रूरत है। अड़े रहिए ताकि आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर पाओ और सक्सेस तक पहुंच पाओ। उसके लिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को ध्यान दीजिएगा, अपने नॉलेज पे ध्यान दीजिएगा। ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाइस, लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ पाइसेस। कहाँ हूँ अभी बताइए, क्या टैरो कार्ड आपको बोल रहे हैं, देखते हैं कहाँ है अभी पाइसेस। क्वीन ऑफ कप, इमोशनल तौर पे हैप्पीनेस होगा इस राइट नाउ मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऑफर आया है किसी के लाइफ में, जहाँ पर भी उन्होंने एफर्ट डाले। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एफर्ट डाले हैं, वेट कर रहे थे कि ऑफ़र आए, तो मे बी शायद राइट नाउ किसी के लाइफ में ऑफ़र आया है या फिर इमोशनल तौर पे स्टेबल हैं। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप। या कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो। ओके, या कुछ लोग हो सकता है कि इस वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हैं, जस्ट इनके पीछे एफर्ट डाले हैं और वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, एंड दिस इज़ योर एनर्जी पाइसेस। इमोशनली स्टेबल हो एंड एफर्ट डाल रहे हो कि रिजल्ट आए बोल के। यू लुक गुड राइट नाउ, इमोशनली स्टेबल हो, इमोशनली आप चाहते हो कि जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाला है उसकी खात्मा चाहते हो या रिजल्ट चाहते हो या फिर क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ से। ओके, बट यू लुक गुड राइट नाउ। व्हाट्स द चैलेंज फॉर पाइसेस? द चैलेंज इज गाइस, सी एस ऑफ वॉन्ड, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो एंड दिस इज ऑल्सो पेज ऑफ वॉन्ड, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ फायर साइन के साथ में। ओके, बट देर इज़ द फाइनल डिसीजन, दिस इज द कार्मिक कनेक्शन गाइस। फर्स्ट आपको इस कार्मिक सिचुएशन को कंप्लीशन करना है, फिर जाके आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट होगा। बट दिस इज द कार्ड ऑफ चैलेंज ऑल्सो। न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, करियर वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, वेकअप होना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बट दिस इज योर चैलेंज। इसीलिए एक्सेप्ट कीजिए अपने चैलेंज को ताकि आपको शांति मिले और आपको रास्ता दिखे। व्हाट्स द रिजल्ट? किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, द रिजल्ट इज क्लैरिटी। ओके, क्लियर हो रहे हो, क्लियरिटी मिल रही है, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो। अगेन सी, अगेन पेज ऑफ वॉन्ड, इस अपने न्यू स्टार्ट के पीछे क्लैरिटी हो रही हो, क्लैरिटी मिल रही है, प्रैक्टिकल हो रही है, लॉजिकल हो रही है। या फिर हो सकता है किसी के लाइफ में कोर्ट केस चल रहे हो, डिवोर्स केस के लेके, लीगल मैटर को लेके, उस पर आपको क्लैरिटी मिल रही है। या फिर हो सकता है कोई बॉस टाइप के पर्सन के साथ में डील करे तो उस पर न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर ये कोई एयर साइन है तो उस पर न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है इन फ्यूचर में। चाह रहे हो कि जो चैलेंज है इस एयर साइन के साथ में फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हो तो अभी नहीं ले पा रहे हो, तो इन फ्यूचर में द रिजल्ट इज ले लोगे। ओके, व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर? बिकॉज अट्रैक्ट रिलेशनशिप, आप अट्रैक्ट कर लोगे रिलेशनशिप को। ओके, द इन फ्यूचर देयर इज द एस ऑफ कप रिवर्स। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द बर्डन, रिलेशनशिप में बर्डन हो सकता है। अगेन दिस इज यू, आपको लग सकता है देयर इज द बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, भार है, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके वजह से इन फ्यूचर में आप कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो सकते हो इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट करने के पीछे या फिर एक्शन लेने के पीछे। और अगर आप अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो तो इन फ्यूचर में थोड़ा सा
डगमगा रहा है, ओके, आपने इस भार के कारण। ये भार जो भी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंडिंग है, बट न्यू स्टार्ट के लिए इन फ्यूचर में इमोशनल तौर पे थोड़ा टाइम लग सकता है। जस्ट लाइक अगर आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट कर लिया बट उसको स्टेबल होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, वैसे एनर्जी, ओके। अगर कुछ लोगों से होता है कि लव चाहते हो, ओके, ऑफर चाहते हो न्यू लव, तो उसमें भी टाइम लग सकता है। अपॉर्चुनिटी चाहते हैं इन फ्यूचर में, तो उसमें भी टाइम लग सकता है। लेट्स सी, इसीलिए यहाँ पर एजर्टिवनेस का कार्ड आया है। एंजल्स बोल रहे हैं कि अड़े रहिए और हिम्मत के साथ अपनी सिचुएशन को डील कीजिए। आई विल गाइड यू। लेट्स सी इस हफ्ते की एनर्जी बताइए पाइसेस के लिए। Eight of Cups and the Two of Cups, guys. Maybe शायद there is so much confusing, guys. Okay, Pisces. इसीलिए आपके सामने बार बार ये सिचुएशन आ जाती है। एट ऑफ कप इज रिवर्स इज सेवन ऑफ कप। इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो अपने पार्टनरशिप के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने बॉन्ड के लिए, फैमिली के लिए, या फिर फ्रेंड के लिए, कलीग के लिए। सो मच कन्फ्यूजिंग है गाइस इस हफ्ते। तो कन्फ्यूजिंग नहीं होना है, जैसे सिचुएशन है वैसे एक्सेप्ट करना है नॉलेज के साथ में, ताकि आपको शांति मिले। ओके गाइस, इस हफ्ते बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मे भी शायद किसी के लिए बहुत ज़्यादा चॉइसेस आए, तो चूज़ वाइजली। 1 और 2% के लिए चॉइसेस आ सकते हैं, बट अगर लाइफ में अपनी सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ओके, इमोशनली रोलर कोस्टर हो रहे हो गाइस। पाइसेस नहीं होना है इमोशनल रोलर कोस्टर, बिकॉज अगर लव वाइज हो रहे हो तो आप रोलर कोस्टर मत होइएगा, बिकॉज रिलेशनशिप अट्रैक्ट हो जाएंगे आपके प्रति। ओके, तो रोलर कोस्टर नहीं होना है इस हफ्ते। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइसेस? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइसेस? See, there is a clarity about your Leo person. एंड बोलना चाह रहे हैं कि देर इज स्ट्रेस, एग्जाइटी है, वरीड है, स्ट्रेस से मेंटल पीस कीजिए, रेस्ट कीजिए, फिर से फ्यूचर को प्लान कीजिए, ताकि आपको लाइफ में ये 10 ऑफ कप पाए, इमोशनल स्टेबिलिटी आए, और फिर जो भी आपकी मेंटल स्ट्रेस है एवरीथिंग फाइन। एंड उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओके, हार्ड वर्क कीजिए। ऐसे सही बोलना चाह रहे हैं गाइस, अगर आपकी लाइफ में एग्जाइटी है, वरीड है, ओके, टेंशन है, रेस्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को रिजुविनेट होने दीजिए। देयर इज इमोशनल स्टेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है। जो भी ये मेंटल एग्जाइटी है उससे आप बाहर निकल आओगे, उसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओके, देयर इज़ द क्लैरिटी, है, देयर इज़ द ग्रोथ है, जहाँ पर भी आपकी मेंटल स्ट्रेस है। ओके पाइसेस, वेरी नाइस। इस हफ्ते नॉट अ गुड एनर्जी गाइस। कंफ्यूज हो सकते हो, इमोशनल तौर पे ड्रेन हो सकते हो, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो सकते हो, तो थोड़ा अपने इमोशनल लेवल पे संभाल लीजिएगा। ओके पाइसेस, आज का क्वेश्चन, पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसेस में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके पाइसेस, चूज अ पाइल में पाइल से इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनके लिए अबंडेंस गाइस, खुशियाँ इज ऑन द वे। वो खुशियाँ कुछ भी हो सकती है, मनी वाइज, जॉब वाइज, फैमिली वाइज, रिसोर्सेज वाइज, कुछ भी। द अबंडेंस इज ऑन द वे। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, बिग हैप्पी चेंजेस गाइस। डोंट फील ओवर थिंकिंग। ओके, ओवर थिंक मत कीजिएगा, इमोशनली ड्रेन मत होइएगा, बिकॉज देयर इज़ द बिग हैप्पी चेंजेस इज देयर। जो भी आप चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आपके खुशी के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए होगा। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए रिकंसिडर, फिर से सोचिए गाइस, मे भी शायद आपको रेस्ट की ज़रूरत है या फिर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। जो भी आपने सवाल पूछे हैं वो आपके लिए उतने सही नहीं है, तो सोचिए, मे भी शायद देयर इज समथिंग बेटर, कुछ और बेटर है। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए नॉट द राइट टाइम गाइस, अभी राइट टाइम नहीं है किसी भी सिचुएशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन थोड़े से डगमगा रहे हैं। तो एक्सेप्ट कीजिएगा सिचुएशन को, एक्शन मत लीजिएगा। ओके, नॉट द राइट टाइम। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए लुक फॉर अ साइन,
यूनिवर्स आपको कोई ना कोई साइन देंगे, सिम्बलिज्म देंगे, चलते चलते फेदर गिरा देंगे, टीवी देखते थे गाने से सॉन्ग से आपको कोई ना कोई मैसेज दे देंगे। कुछ ना कुछ ऐसे साइन और सिम्बलिज्म आपको ज़रूर देंगे यूनिवर्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 5, द आंसर इज लुक फॉर अ साइन। ओके या पाइसिस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसिस, लव एंड लाइट, टेक केयर।